सभी सनातनी हिंदू शेरों से कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा सनातन हिंदू शेर इसकी जिब्या को काटेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से उसको 21 लाख की इनाम दी जाएगी। ऐसे व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए जो व्यक्ति हमेशा से देश के खिलाफ बोलता है, हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है। ओवैसी से कभी भी कहा होगा कि भारत माता की जय बोल दे, तो आज तक उसने नहीं बोली। ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, ये लोग देश में दंगा कराना चाहते हैं। किसी इसकी जबान काटो। 21 लाख रुपए का इनाम रख दिया किसी ने कि जिसने जय फलस्तीन बोला है उसकी जबान काट के लाओ, 21 लाख रुपए ले लो। बताइए, एक सेकुलर हिंदुस्तान, एक जमहूरी हिंदुस्तान जहां का संविधान है, जहां का कानून है, किसी को यह कहने का हक तो नहीं होना चाहिए ना। हम हिमायत नहीं कर रहे, हम किसी की हिमायत नहीं कर रहे, हम जय फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग खुलेआम जबान काटने को कह रहे हैं उन पर तो बंदिश लगनी चाहिए ना। तो बहरहाल ये लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। और हालांकि फलस्तीन के बारे में तो आपको मालूम होगा, गांधी जी ने बहुत कुछ फलस्तीन की हिमायत में बोला है। और भारत सरकार 75 साल से फलस्तीन के साथ है। और आज भी जो हमारी भारत की सरकार है, यूएनओ में जो प्रस्ताव आता है, करारदाद, रेजोल्यूशन, हमारी भारत सरकार फलस्तीन की हिमायत करती है। वो सियासी मामला है, हम उसको नहीं कह रहे। लेकिन हमारा मतलब यह है कि आप देखिए गजा के अंदर क्या हो रहा है। 40,000 के करीब लोग शहीद हो चुके, जिनमें से अक्सर बच्चे और औरतें हैं। वो तो हो गए। जो 8 महीने से जो बमबारी चल रही है इसराइल की, सारी दुनिया में उसकी मजम्मत हो रही है, सारी दुनिया में मुजाहिरे हो रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, सारी दुनिया में उसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। और इसराइल का जुल्म सारी दुनिया के सामने आ गया, जो पहले नहीं था। इसराइल की फौज की पोल खुल गई और इसराइल का जो आयरन डोम था उसकी हवा निकल गई। बहरहाल हासिल हुआ है। जो फलस्तीनियों ने जांबाजी से मेहनत की, मुकाबला किया, ठीक है, तकरीबन 50,000 के करीब शहीद हो गए हैं। जो गिनती आती है वो तो 37,000 की आती है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए होंगे और 1.25 लाख के करीब लोग ज़ख्मी पड़े होंगे। मस्जिदें वीरान हो गई, अस्पताल वीरान हो गए। आज ही के मैंने अखबार में पढ़ा कि इस्राएली फ़ौज ने जो स्कूल है, पनाह गुज़ीन कैंप, स्कूल में हमला का 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तो मैं आपको ये बताऊं कि फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठ रही है। लोग मान रहे हैं कि फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। इसराइल कहता है हम आतंकवादियों पे हमले कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन को मुल्क के तौर से वो नहीं मान रहा। मैं पढ़ रहा था आज ही अखबार में कि स्पेन ने, आयरलैंड ने, नॉर्वे ने, स्लोवेनिया ने, स्वीडन ने, कब्रस ने, हंगरी ने, जमहूरिया चेक ने, पोलैंड ने, स्लोवाकिया ने, रोमानिया ने, बल्गारिया ने और बहुत से मुल्कों ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत मान लिया। ब्राज़ील का आपने पढ़ा होगा, कोलंबिया का आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े मुल्कों का आपने पढ़ा होगा। तो हासिल हुआ है। फ़लस्तीनियों ने जो जांबाजी की है उसका असर हुआ है, फ़र्क पड़ा है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे जंग ख़त्म हो जाए, मुस्तकिल जंग बंद हो, कैदियों की रिहाई हो, जो राहती सामान है वो पहुंचाया जाए लोगों को, जो अस्पतालों की बहाली होनी चाहिए, हर तरह का सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। जो आलमी बिरादरी है उसको कोशिश करनी चाहिए कि अमन कायम हो, जंग ख़त्म हो और वहाँ पर अमन व अमान कायम होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। अल्लाह करे कि
ہماری سب کی دعا قبول ہو. فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو. آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.